हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक नए चैप्टर के। एंड चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सारे बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस हैं एंड एनसीईआरटी बुक में से हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये हमें 4 पॉइंट्स गिवन है एंड हमें बताना है कि इन 4 पॉइंट से कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। सो हमने कंसीडर कर लिया इन पॉइंट्स को A, B, C एंड D। हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड द डिस्टेंस फॉर्मूला इज अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो फर्स्ट वी फाइंड द डिस्टेंस AB फ्रॉम दिस फॉर्मूला। हम A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 मान लेते हैं एंड B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। सो डिस्टेंस AB विल बी 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। सो वी गेट 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 0 प्लस 2 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4 दैट इज अंडर रूट 8 एंड स्क्वायर रूट 8 को सॉल्व करेंगे विल गेट 2 रूट 2। नाउ विल फाइंड द डिस्टेंस BC। B के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे विल बिकम x1 y1 एंड C के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2 दैट इज अंडर रूट ऑफ -1 एंड -1 का स्क्वायर प्लस y2 इज 2 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू अगेन -1 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 2 माइनस 0 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4। अगेन इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 8 which is equals to 2 root 2. Now we'll find CD, distance CD. Now C के coordinates will be x1 y1 and D के coordinates will be x2 y2. So we'll get minus 3 minus minus plus 1 का square and 0 minus 2 का square. So we get minus 3 plus 1 is minus 2 का square is 4 and 0 minus 2 is minus 2 का square is again 4. Again square root of 8 which is equals to 2 root 2. नाउ हम डिस्टेंस DA फाइंड आउट करेंगे। D के कोऑर्डिनेट्स विल बी x1 y1 एंड A के कोऑर्डिनेट्स विल बी x2 y2। सो -1 माइनस एंड माइनस प्लस 3 का स्क्वायर एंड -2 माइनस 0 का स्क्वायर। सो विल गेट 3 माइनस 1 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड -2 माइनस 0 इज -2 का स्क्वायर इज अगेन 4 दैट इज प्लस 4 इक्वल्स टू अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 8 विच इज अगेन 2 रूट 2। सो चारों साइड इक्वल आ गई हैं दैट इज AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। सो ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर भी हो सकता है एंड रोम्बस भी हो सकता है। सो नाउ विल फाइंड द डायगोनल्स दैट इज AC एंड BD। सो द डायगोनल AC विल बी A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड C के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। सो अगेन फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला वी गेट -1 एंड माइनस माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस अगेन प्लस 2 का स्क्वायर equals to -1 plus 1 is 0 का square is 0, 2 plus 2 is 4 and 4 का square is 16. So we'll get 0 plus 16 which is equals to square root of 16 which is equals to 4. Now we'll find the diagonal BD. So for diagonal BD, B के coordinates will be x1 y1 and D के coordinates will be x2 y2 -3 and -1 का square plus 0 minus 0 का square. So we'll get -3 minus 1 is -4 का square that is 16 and 0 का square is again 0. So we'll get under root 16 which is equals to 4. Since diagonals भी equal हैं that is AC equals to BD है and चारों sides भी equal हैं so the given points form a square. Hence ABCD is a square. अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन which is an important one. Question is find the point on x-axis which is equidistant from these two points. इस क्वेश्चन में हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और वो पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। सिंस द पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे देयरफॉर उसका जो ऑर्डिनेट होगा दैट इज y इक्वल्स टू 0। सो हम कंसिडर करते हैं ए पॉइंट दैट इज x, 0 कोई भी पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। Therefore this point A that is x, 0 वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम पॉइंट B that is 2, -5 and C point that is -2, 9. सो इसकी कंडीशन होगी दैट इज डिस्टेंस AB is equals to AC।
सो इनके स्क्वायर भी इक्वल हो जाएंगे, दैट इज ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। सो इसमें अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस एंड माइनस 5 इज प्लस 5, 0 प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एंड माइनस ऑफ 2 इज प्लस 2, दैट इज एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 9 का स्क्वायर। सो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 0 प्लस 5 इज 5 का स्क्वायर इज 25 इक्वल्स टू, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 0 प्लस 9 इज 9, 9 का स्क्वायर इज 81 प्लस 4 कैंसिल हो जाएंगे एंड एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x एंड 4x को उधर लेके आएंगे, दैट इज अगेन माइनस 4x इक्वल्स टू 81 माइनस 25, दैट इज माइनस 8x इक्वल्स टू 81 माइनस 25 इज 56, which implies x is equals to minus 7. So the point equidistant from given points on the x-axis is minus 7, 0. So दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन है हमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें गिवन है कि डिस्टेंस जो है p q का वो 10 यूनिट्स है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें गिवन है दैट पी क्यू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 10। सो हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम कंसिडर करेंगे p के कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 एंड q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, देयरफॉर डिस्टेंस फॉर्मूला इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दैट इज 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस एंड माइनस 3 इज प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10। स्क्वायर रूट राइट हैंड साइड जाके 10 का स्क्वायर हो जाएगा, सो विल गेट 10 माइनस 2 इज 8 का स्क्वायर दैट इज 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर इज 100। सो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस b का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 64 माइनस 100 इक्वल्स टू 0। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, दैट इज y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0, एंड इसमें मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, सो विल गेट y स्क्वायर प्लस 27 के फैक्टर इज 9 इंटू 3 एंड 9 माइनस 3 इज 6, सो प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म्स में y कॉमन आ रहा है, विच इम्प्लाइज y कॉमन लिया, विल गेट y प्लस 9, एंड इन दोनों टर्म्स में माइनस 3 कॉमन आ रहा है, सो विल गेट y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सो टू फैक्टर्स आर y प्लस 9 एंड y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर y की वैल्यू विल बी माइनस 9 एंड 3, एंड हमें y की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। सो दोस्तों होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन एंड इनके सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, एंड प्लीज़ कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, एंड ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।